बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारंबार सत सत कोट कोट करूँगा सातनों शंको शंखोवा डंडाकार शंखोवा डंडाकार प्रणाम प्रणाम है। मेरे श्रीदेव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारंबार सत सत कोट कोट करूँगा सातनों शंखोवा डंडाकार शंखोवा डंड बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भक्तों की धर्मी पुरुषों की जय हो। काशी धाम की जय हो, छुनानी धाम की जय हो, वरवाला धाम की जय हो। सत साहिब सभी भक्त भाइयों और बहनों को सत साहिब और सभी जगत के भाई बहनों को राम नमस्कार, राम प्यार भरा राम राम। सत साहिब सभी दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। और दास का मोबाइल नंबर है 9919694815 9919694815। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक पढ़ें, मंगाएं और पढ़ें। मंगाने के लिए परमात्मा ने कृपा करके कानपुर के रामचंद्र दास भगत जी यादव जी हैं, वो आवास विकास हंसपुरम कानपुर नगर के रहने वाले हैं। उनको परमात्मा की कृपा से किसी भक्त के द्वारा ये कोर्ट की जजमेंट की फाइल मिली। वो अंग्रेजी में थी और वो फाइल छुड़ानी धाम से करौथा कांड 2006, 2009, 2013 और बरवाला कांड की पूरी घटना का विवरण 429/430/2014 का पूरा जजमेंट कि मेरे सदगुरुदेव जी को किस तरह से इन राष्ट्रीय समाज के हत्यारों 5 महिलाओं 1 बच्चे के हत्यारों गुंडों लुटेरों ने किस तरह से झूठ की गवाही देकर फंसाया है और सासरम मरते तम जेल करवा दी और वहीं पर कोर्ट और जेल को इन अंधे गुंगे गधे रूपे भक्तों के लूट कर ये पैसा हमारे सदगुरुदेव जी के दंड दिलाने में लगाया जा रहा है। तो भगत भाइयों, आंखें खोलो और चेतो, नहीं बाद में पछताओगे। और ये सदगुरुदेव जी ने ऐसी कृपा की है शशभूषण दास और रामचंद्र दास के ऊपर परमेश्वर ने कृपा की कि ये फाइल मंगा करके हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशभूषण दास जी को प्रेरणा दी कि इस पुस्तक को इसको फाइल को हिंदी में कन्वर्ट करो और कन्वर्ट करके इसको पुस्तक बनवाओ। तो पुस्तक बनवान का नाम रखा गया ज्ञान अमृत, मतलब ज्ञानियों के लिए ज्ञान, और षड्यंत्र का विष। षड्यंत्र का विष मतलब ई बरवाला कांड कराने वाले राष्ट्रीय समाज सेवा के हत्यारों गुंडों को हत्या करने वाले इन आतंकवादियों को के जहर विष है। इसीलिए ये नहीं पढ़ते और भक्तों को पढ़ने के लिए भी रोकते हैं
कि ये ज्ञान गंगा ये पुस्तक न पढ़ना, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। तो नाम खंड नहीं होगा। गुरुजी कहते हैं पुस्तक सबकी पढ़ो और वचनों और ज्ञान को अनुसार से चलो, जो तुमको उसमें अच्छा लगे कि सार सार को गई ले थोथा दे उड़ाए, जो तुम्हारी समझ में आए हर की पुस्तक पढ़ो और जो समझ में आए अच्छा लगे उसको रखो। तो ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक जो है, इसमें सदगुरुदेव के सच्चाई का लिखा हुआ ये हथियारों की षड्यंत्र का खुलासा हो रहा है। इसलिए कि भगत ये उन भगत उनके पवन दास और संजय ठग के और मैनेजमेंट के लिए तो ये विष है ही है। ये पी लेंगे, ये पिएंगे नहीं, और भी भक्तों को भी पीने के लिए रोक रहे हैं कि न पियो विष। मगर भक्तों के लिए विष नहीं है, ये अमृत है। अगर एक मर्तबे इसको पढ़ लेंगे और इसकी और पढ़ के सच्चाई जान लेंगे तो वहाँ मैनेजमेंट के पाले से चले आएंगे, सदगुरुदेव की आकर आवाज़ बनेंगे, तो उनके कर्म बनेंगे। इसलिए वो रोक रहे हैं कि हमारा बिजनेस चले जाएगा, इनसे जो पैसा धन उगाही मिलता है वो हमारा चला जाएगा, इसलिए रोकते हैं और कोई बात नहीं। तो भगत भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ये पुस्तक मंगाएं और एक बार पढ़ें, अवश्य पढ़ें। वो कहते हैं तो अवश्य पढ़ें कि इसमें क्या खासियत है जो कह रहे हैं कि न पढ़ो इसको, तो इस पढ़ के ज़रूर देखो। और पुस्तक मंगाने का पता है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सासाराम, रोहतास जिला सासाराम बिहार प्रदेश से हैं, और उनका मोबाइल नंबर है 9931592093 9931592093। और ये उनका पता भी लिखा, नाम और पता पूरा लिखा हुआ है। सच साहिब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। सत साहिब। और भगत भाइयों, 2014 बरवाला कांड होने का कारण का विवरण है और पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 परिणाम हुआ कि न्यायालय ने दिनांक 5/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध जो आजमानती वारंट मतलब नॉन वायलेंट वारंट निर्गत कर दिया, निकाल दिया कि उन्हें गिरफ्तार कर 10/11/2014 तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश के साथ तिथि निर्धारित कर दिया। तो बरवाला आश्रम में 7-8-9 नवंबर 2014 को 3 दिन का सत्संग पूर्व से ही निर्धारित था। इसलिए चंडीगढ़ से दिनांक 6/11/2014 को सुबह 3 बजे बरवाला आश्रम पहुंचा और 7-8 नवंबर 2014 को सुनने का इच्छा से आश्रम में रुका। और ये दास जो वीडियो बना रहा है, दास भी 6 तारीख को पहुंच गया था और 6 तारीख को पहुंचा। 9 को की टिकट थी हमारी आने के लिए और टिकट थी, तो आदेश आया। जब निकलने लगे तो आदेश आया कि सदगुरुदेव जी का आदेश है कि अभी नहीं जाना है। अब तो फिर हमने 11 तारीख की या 12 की टिकट करवाई, फिर रोकने लगे। और हमारी भगतमती की तबीयत भी ख़राब थी और हम 4-5 लोग थे। तो जो है वहाँ पर बाहर निकल के रस्सा के पास आए जहाँ रस्सा लगाए थे, तो रोक रहे थे। अब तुमको जो है यहाँ से नाम काट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, काट दो। हम लोग रस्सा फान कर निकल के चले आए, हमको भी रोका था। और 2000 रुका, चूँकि 9 नवंबर 2014 के घर वापसी के लिए मैंने रेलवे टिकट निकाल रखा था, मगर ना तो 7 व 8 तारीख को गुरुजी का सत्संग ही हुआ था और ना गुरुजी ने किसी को आशीर्वाद दिया और ना ही दर्शन दिए। आश्रम में दिनांक 5/11/2014 को न्यायालय द्वारा जारी की गई वारंट के संबंध में
भक्तों के बीच कानाफूसी चलने लगी थी। आश्रम में अंदर काले कमांडो भक्तों को अपने कंट्रोल में नियंत्रण में रखे थे। गुरुजी के मौजूद शिष्यों ने छोटी गाड़ी से में गुरुजी को आश्रम से अपने नियंत्रण में रखकर कहीं ले गए। हम सभी भक्तों को काले कमांडो का नियंत्रण में रखे रहे। करीब 2-3 घंटों में गुरुजी को पुनः वापस आश्रम में लाए। अब हम लोग जब उठ के देख, हम भी लोग जब ऊपर देखने लगे, जो उठ खड़े होकर के, तो काले कमांडो ने जबरदस्ती बैठालते गए और करीब 2-3 घंटों में गुरुजी को पुनः वापस आश्रम में ले आए। मगर गुरुजी न तो सत्संग किए और न ही आशीर्वाद दिया। मैं आश्रम में परिचय के डॉक्टर उमाशंकर राजकुमार आदि लोगों से मुलाकात कर दिनांक 9/11/2014 को वापसी टिकट लेने के कारण आश्रम से निकालने की बातचीत कही। तो डॉक्टर उमाशंकर जी ने मुझसे बोला, किसी को आश्रम से बाहर जाने या घर जाने का आदेश गुरु जी का नहीं है। मैंने उन लोगों की बातों को काटते हुए कहा कि टिकट मेरा बना है, यदि नहीं जाऊंगा तो टिकट खराब हो जाएगा। वे लोग मुझे रोकने के लिए आश्रम के बाहर निकलने वाला काफ़ी प्रयास किया, मगर मैं न रुका सका और घर वापस आने के लिए आश्रम के बाहर निकलने वाला गेट पर आए तो वहाँ आश्रम सेवादार मुझे बाहर जाने से रोकने लगा। कहने लगा कि नहीं, घर नहीं जाना है, आ जाने का आदेश है गुरुजी का, नहीं है। कुछ दूरी पर आश्रम के अंदर खड़ा निकलने तरकीब सोच ही रहा था कि 3-4 और भगतगण व घर वापस जाने के लिए गेट की ओर बढ़े। उन्हें भी वहीं सेवादार रोकने लगा। ठीक उसी समय जब वो भगतगणों को रोक रहा था, उसके नज़रों से अपने आप को बचाकर आश्रम से बाहर निकल गया और घर वापस आ गया। उधर न्यायालय के द्वारा जारी वारंट आदेश का निष्पादन हेतु हरियाणा पुलिस आश्रम आई, मगर बिना वारंट निष्पादन के लौट गई। तो न्यायालय ने पुनः दिनांक 10/11/2014 को वारंट जारी करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी को न्यायालय में उपस्थित करने का निर्देशित किया। न्यायालय ने अपने तरफ से एक मिक्स क्यूरी नियुक्त किया। उच्च न्यायालय ने वारंट निष्पादन करने एवं एक मिक्स क्यूरी को प्रतिवेदन हेतु देने हेतु आगे की तिथि 17/11/2014 को निर्धारित किया। न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में हरियाणा पुलिस महानिदेशक वरिष्ठ के द्वारा करीब 40,000 पुलिस पदाधिकारी एवं कांस्टेबलों के साथ बरवाला आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया और वारंट का निष्पादन करने का प्रयास 11-12 नवंबर 2014 से पुनः प्रारंभ किया। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट का काम देखा करते थे संत रामपाल जी महाराज जी को हाईजैक बंधक बनाए रहे तथा अपने काले कमांडों के सहयोग से आश्रम के चारों तरफ तैनात कर पूरे आश्रम को अपने जद पर नियंत्रण में ले लिए थे। आश्रम के अंदर प्रचंड ड्रामा आरएस मैनेजमेंट के निर्देशन में चलता रहा। इस ड्रामा का हकीकत बयां संक्षिप्त में करता हूँ और ये आरएसएस के निर्देशन में चलता रहा। इस ड्रामे का हकीकत बयां संक्षिप्त में करता हूँ और ये आगे का हकीकत बयां आगे वीडियो में पाठ नंबर 8 में दिया जाएगा। सत साहिब सभी भगवत भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक मंगाएं और पढ़ें। और सत साहिब जय सद्गुरुदेव की जय हो।